The Himalayan state of Sikkim, known for the tourism industry, is grappling with unforeseen challenges in its peak season. Known for its breathtaking landscape and vibrant culture, the state is facing a downward trend in tourism sector. The once thriving sector is encountering significant challenges that are impacting both local businesses and the economy. After the COVID-19 pandemic in the recent flood that occurred on October 4th continues to cast a shadow over Sikkim tourism. Meanwhile, talking with the Northeast Live, stakeholders in the state emphasized on reviving the industry from the grassroots level. They claim that tourist footfall was very less in the peak season because of the recent cloud burst. They also claim that regular tourists who like to visit hill stations were diverted to Arunachal Pradesh in northeast because of good management. तो अभी जो सिक्किम का जो टूरिज्म का जो सिनेरियो है पहले का जैसा नहीं है बोल रहा है लोग, मगर इस सीजन कैसा रहा? क्रिसमस का सीजन और न्यू ईयर का सीजन भी आ रहा है, कैसा है? तो अभी क्या है कि जो यहाँ का सीजन है ड्यू टू द फ्लड, जो अभी ये 4 तारीख को एक नेचुरल अक्टूबर का उससे होने से क्या हुआ कि अभी टूरिज्म का जो सिनेरियो है, जो ग्राफ है, थोड़ा नीचे हो गया उस टाइम पे। तो क्योंकि जितना भी बुकिंग था हमारा सब कैंसिल हो गया था उस टाइम पे, तो आपको भी पता है। मगर अभी जो है, अभी जो टूरिस्ट है, अभी ये 2-4 दिन से ये क्रिसमस सीजन से जो 25 दिसंबर से अभी ये जाएगा, ये 30-31 तारीख तक, ये 5-6 दिन के लिए अब टूरिज्म का थोड़ा ग्रोथ हुआ है। ये नहीं हुआ है कि टूरिज्म डाउन है, मगर ग्रोथ हुआ है। मगर इसमें क्या है कि जो पहले जैसा था, जो पहले का जो एक चार्म था, जो पहले जो जितना भी टूरिस्ट आते थे, हाई इन टूरिज्म था पहले जितना भी था, वो उस तरह का टूरिज्म नहीं है अभी। तो फ्लड के आगे 2023 का टूरिज्म कैसा रहा? 2023 का टूरिज्म तो वो 50-50 था, आपको भी पता है। 50-50 था टूरिज्म का। 2023 का टूरिज्म जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था उतना नहीं था, मगर जो आया वो 50 एवरेज के हिसाब से आया टूरिस्ट। तो जो पहले का जो चार्म था उस नहीं है? नहीं, अभी टूरिज्म देखिए, अभी ये रिवाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि सिक्किम में 70-80% ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री जितना भी है वो डिपेंडेंट है टूरिज्म में। हर का कोई घर का भी सदस्य, इवन आप एक घर में भी चले जाइए, वो टूरिज्म ही बोलता है। और जितना भी है उसके हिसाब से जो रिवाइव होना है वो हमको बहुत आगे तक लेके जाना पड़ेगा। और ये वन टाइम टूरिज्म नहीं सोचना पड़ेगा हमको, एक सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को हमको आगे देख करके चलना पड़ेगा। अभी वो जो नॉर्थ सिक्किम में जो लाचेन टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके चलते भी आपका यहाँ पे इस सिक्किम, वेस्ट सिक्किम के लिए टूरिस्ट तो आ रहा है। लेकिन टूरिस्ट कैसे टूरिस्ट आ रहा है कि एक्चुअली जो हाई क्वालिटी का जो टूरिस्ट है सिक्किम में वो बहुत थोड़ा कम हो गया है। अभी मैं वो आपका लो कैटेगरी का तो नहीं बोलूँगा, जो भी रहेगा टूरिस्ट जो हमारा स्टेट में आना चाहते हैं, आपका हमारा जो आपका दूसरे स्टेट से आने से उसको हम लोग आपका वेलकम ही करते हैं ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन जैसे आपका फ्लो था, जैसे आपका 14, 15, 16 में, 17 में जो फ्लो था ना, वो फ्लो थोड़ा कम हो गया था। एक्चुअली कोविड के कारण से भी कम हुआ, एक्चुअली ये फ्लड के कारण से भी कम हुआ। एक्चुअली मेन क्या हो रहा है सिक्किम में, जो हम लोग का सिक्किम में मार्केटिंग करने के लिए, तो आपको ग्रास रूट का जितना भी टूर एंड ट्रैवल्स है ना, इन लोग को आपको इन्वॉल्व करके एक टीम बना के एक्चुअली इस प्रकार से काम करने से क्या हो, मैक्सिमम यहाँ पे आपका ग्रास रूट का जितना भी टूर एंड ट्रैवल्स है, जो स्टेक होल्डर है, वो लोग सिक्किम में आपका ट्रांसपोर्टेशन ओनली में काम करते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको कॉल आता है, आपका बुकिंग आता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओनली। एक्चुअली होटल बुकिंग के लिए तो नहीं आता है ना। होटल बुकिंग के लिए तो बड़ा बड़ा पोर्टल बना हुआ है, जैसे मेक माई ट्रिप, गो, ये सब बाहर में बुकिंग के करके करते हैं। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि सिक्किम गवर्नमेंट भी एक ऐसा पोर्टल बना के दे दे जो यहाँ का लोकल ट्रैवल एजेंसी को बेनिफिट हो।